आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। अभी हम सभी लोग सार संग्रह को देख रहे हैं और आज हम सभी लोग वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखा के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला हम सभी लोग लेते हैं घास विज्ञान में हम सभी लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो घास विज्ञान में हम सभी लोग घासों का अध्ययन करते हैं, राइट। आगे है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो एल्गोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम सभी लोग आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आगे है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग ब्रायोफाइटा का अध्ययन हम सभी लोग करते हैं। नेक्स्ट है केसिडोलॉजी। तो केसिडोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पादपों में रोगजन्य गांठों एवं पादप में होने वाले कैंसर का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोकोनोलॉजी। तो उसके अंतर्गत हम सभी लोग वृक्ष की आयु का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। आगे है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इकोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पौधों का वातावरण के संबंध का अध्ययन हम लोग करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम लोग आर्थिक महत्व यानी प्लांट के आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे है एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी के अंतर्गत हम सभी लोग आदिवासियों के द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री के अंदर हम लोग वनों का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। आगे है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम सब लोग कृत्रिम जीन्स के अंतर्गत कृत्रिम जीन्स का निर्माण व हस्तांतरण के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। आगे है लाइकनोलॉजी। तो इसमें हम लोग लाइकेंस का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम लोग विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं एनाटॉमी के अंतर्गत। आगे है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग जो है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन हम सभी लोग करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग करते हैं। आगे है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम सभी लोग जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों के बारे में जानते हैं। इन्वायरमेंट से सभी जीवों के कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग इकोलॉजी के बारे में जानते हैं। आगे है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन हम लोग करते हैं, राइट। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन करते हैं। आगे है इंजाइमोलॉजी। इंजाइम का मतलब ही आप सब जानते हैं, उत्प्रेरक का काम करता है इंजाइम। तो इंजाइमोलॉजी में हम लोग उत्प्रेरक का अध्ययन करते हैं, राइट। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंग। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग कीट पतंग का अध्ययन करते हैं, राइट। आगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन हम लोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति के बारे में हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं। आगे है आयु वृद्धि के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन ही जरा विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग कवक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मोलॉजी। तो माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमिटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन हम लोग करते हैं। आगे है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन हम लोग करते हैं। आगे है पेलिनोलॉजी। तो पेलिनोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पराग कणों का अध्ययन करते हैं, राइट।
नेक्स्ट है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पादपों के रोगों का उपचार व अध्ययन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन हम सभी लोग करते हैं। आगे है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग टेरिडोफाइट्स का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है फाइटोजियोग्राफी। तो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत हम सभी लोग पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसोबायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम सभी लोग अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन करते हैं। आगे है स्पर्मोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग बीजों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी के अंतर्गत हम सभी लोग जो पढ़ते हैं सूर्य के प्रभाव के चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। आगे है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो है इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी किया जाता है, यानी बिना मिट्टी का बागवानी किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। आगे है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मैमेलोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम सभी लोग स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम सभी लोग इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम सभी लोग दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों के प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। जीवों का विकिरण प्रभाव का अध्ययन हम लोग करते हैं रेडियोलॉजी के अंतर्गत। टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग करते हैं। राइट। तो ये जीवों के वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग आज समझे हैं।